गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का डे है 18 फरवरी और करंटली टाइम है 9:44। निफ्टी 50 का चार्ट हम लोगों ने ओपन किया हुआ है 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी 50 आज के दिन में एक फ्लैट ओपन हुआ और फ्लैट ओपन होने के बाद से मार्केट वहाँ से कंटिन्यू डाउन आया। डाउन आने के बाद से मार्केट ने अभी एक रिट्रेसमेंट दिया हुआ है 22,923 के आसपास चल रहा है मार्केट। अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो मार्केट कल से यहाँ पे अप ट्रेंड में है, लेकिन बहुत ही स्लो तरीके से ऊपर निकल रहा है मार्केट। तो पॉसिबिलिटी है ना कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जितनी लिक्विडिटी जनरेट किया होगा मार्केट ने, वो सारी की सारी जो लिक्विडिटी है उसको लेने के लिए मार्केट क्या होगा, नीचे एक बार जरूर आएगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि मार्केट एटलीस्ट इस ब्लू वाले लेवल तक आए। तो हम लोगों ने ट्रेड लिया है 22,925 के आसपास से। ठीक है, ऑर्डर बुक में आप देख सकते हैं मेरे 23,000 का कॉल ऑप्शन पोर्टफोलियो हम लोग लिया है और ऑर्डर बुक में 111 के आसपास हम लोगों ने इसको सेल किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सेल किया हुआ है हम लोगों ने, यानी कि कॉल ऑप्शन गिरेगा, अगर मार्केट गिरता है तो फिर हम लोग को प्रॉफिट होगा। कल एक क्वेश्चन आया था कि मार्केट गिर रहा है और आपने कॉल लिया है और फिर भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका आंसर ये है ना कि मैंने कॉल को सेल किया है, ना कि कॉल को बाई किया है। ठीक है, सेम वैसे ही पुट को मैं सेल करता हूँ तब क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है तो प्रॉफिट बनता है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखिए मार्केट ऊपर निकल रहा है तो हम लोग का लॉस जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कॉल ऑप्शन को सेल किया हुआ है, लेकिन कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा मार्केट तो बढ़ेगा। ठीक है, अभी चल रहा है मार्केट 22,935 के आसपास। इस एरिया के आसपास से हम लोगों ने सेल किया हुआ है 925 के आसपास से। यहाँ पे मैं एक लाइन मार्क कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने मार्क कर दिया इस एरिया के आसपास। स्टॉप लॉस एंड टारगेट कितना रहेंगे, 75 तक का प्लेस करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट हम लोग का रहेगा फ़िलहाल तो अभी 900 के नीचे 875 के आसपास। ठीक है, 875 के आसपास टारगेट रहेगा, 1:1 के आसपास अभी फ़िलहाल देखते हैं। Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color. ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 22,900 के आसपास चल रहा है, बट स्टिल अभी प्रॉफिट जो है वो 800-1,000 चल रहा है। ये बहुत बड़ा एक अंतर है प्रॉफिट और लॉस में। मैं यहाँ पे कुछ क्वांटिटी को कम कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने काट दिया 150 क्वांटिटी, 150 ही है, इसमें ही प्रॉफिट हम लोग का बुक होगा। 2-3-4 हज़ार रुपये जो भी मिलेगा उतना ही बुक करेंगे हम लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड मुझे रिस्क लग रहा है। ये वाला पूरा का पूरा मार्केट जो है वो टर्न कर रहा है इतनी तेज़ी से। ठीक है, मैं अपनी पूरी पोजीशंस को काट रहा हूँ, काट दिया है मैंने। थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल हो चुका है मार्केट, और वो भी इसीलिए मैंने काटा ना। आप देखिए इतना ज़्यादा मार्केट यहाँ पे गिर गया, बट स्टिल हम लोग का प्रॉफिट जो है वो 1,000, 1100-1200 के आसपास ही चल रहा था। प्रीमियम में 3 रुपये 4 रुपये ही मिल रहा था, जबकि यहाँ पे एटलीस्ट 10 रुपये गिर जाना चाहिए था मार्केट को, जितना ऊपर गया था उस अकॉर्डिंग। अगर हम लोग देखें ना तो थोड़ा सा ही स्टॉप लॉस बचा हुआ था हम लोग का। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग का जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता, अगर थोड़ा सा और ऊपर गया होता मार्केट तो। फॉर एग्जांपल अभी देखिए इतना सा मार्केट ने रिट्रेस किया, और अभी आप प्राइस देखिए प्रीमियम का 112 रुपये के आसपास चला है। 111 पे सेल था हम लोग का, जहाँ पे सेल किया था उससे नीचे है मार्केट, और फिर भी यहाँ पे प्रीमियम भाग गया ऊपर। इसीलिए मैंने पोजीशन को काट दिया, क्योंकि दूसरा ट्रेड मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। ये ट्रेड हम लोग का रिस्की हो रहा है पूरा पूरा। Time moves on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shape my smile. ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 22,903 के आसपास चल रहा है। मैं यहाँ से एक लॉट सेल करने जा रहा हूँ। ठीक है, 150 क्वांटिटी हम लोग ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, मैंने प्लेस कर दिया है। ऑर्डर तो वैसे गलत जगह पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, और वो इसलिए क्योंकि मार्केट जो है आप देखिए लास्ट 5 मिनट्स के अंदर में 21 लाख के आसपास डेटा यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है, और ओवरऑल में भी हम लोग को 1.92 के आसपास और 1.18 CR के आसपास नेगेटिव डेटा मिल रहा है।
तो दोनों ही साइड से नेगेटिव डेटा है। 25 के आसपास से एंट्री बनती हम लोग की, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी मार्केट यहाँ पे गिर गया अच्छा खासा और प्रीमियम भी अच्छा खासा डीके कर दिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एंट्री करना मेरे हिसाब से सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जाने के चांसेस कम हो जाएंगे मार्केट के। अगर जाता भी है तो फिर 150 क्वांटिटी ऐड कर देंगे, और इसीलिए मैंने यहाँ पे कम क्वांटिटी ऐड किया हुआ है। ठीक है, पहले जो ट्रेड हम लोगों ने लिया था वो काट दिया था बिकॉज ऑफ प्रीमियम डीके नहीं कर रहा था, और अभी इतना ज़्यादा प्रीमियम डीके करने लगा कि मार्केट इसी एरिया के आसपास है, और जहाँ पे हम लोगों ने एग्जिट किया था पोजीशन को, और लगभग अभी देखिए ठीक है। तो ये हम लोग के लिए कि आपको ध्यान देना पड़ता है कब किस प्लेस पे करेगा, कब किस प्लेस पे नहीं करेगा, ठीक है। क्वांटिटी लिया हुआ है कि अगर ऊपर आता है तो उसके अकॉर्डिंग। बाकी अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट हम लोग इससे पहले टारगेट पे एग्जिट नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है 850 को लेना तो पड़ेगा हम लोग को 825 टारगेट, क्योंकि अगर ये वाला एरिया ब्रेक हुआ है ना यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे, अगर ये स्विंग ब्रेक हो जाता है इस एरिया का, ठीक है, तो फिर 825 के आसपास यहाँ पे हम लोग अपना टारगेट ले लेंगे, क्योंकि अगर 875 को टच कर देता है मार्केट तो 825 भी जाएगा ज़रूर, ठीक है। इसीलिए अकॉर्डिंग हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे किया है। एसएल हम लोग का इस स्विंग के ऊपर रहेगा, देखते हैं, होल्ड करते हैं, और टारगेट हम लोग का 825 के आसपास। ट्रेडर्स जो प्रीमियम है हम लोगों ने गलत लिया हुआ है। 22,800 का प्रीमियम लेना था, 850 का हम लोग को, लेकिन लिया है हम लोगों ने 23,000 का, इसीलिए प्रीमियम डीके हम लोग को अच्छा नहीं मिल रहा है। काम करते हैं 850 के कॉल ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे, मार्केट काफ़ी गिर गया नीचे यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं एग्जिट कर रहा हूँ और इसको हम लोग प्लेस करते हैं 23,850 को, इसको मैं 150 क्वांटिटी कर दे रहा हूँ, ठीक है, और इसको हम लोग एग्जिट कर देते हैं, ठीक है। बड़ा वाला प्रीमियम हम लोगों ने ले लिया है, छोटे वाले प्रीमियम को एग्जिट कर दिया है। और आप खुद इमेजिन करिए, इस एरिया से यहाँ तक मार्केट गिर गया है, यहाँ से यहाँ तक का लगभग 40 पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है, बट फिर भी जो प्रॉफिट है वो 3500-3600 के आसपास चल रहा है, क्योंकि 150 क्वांटिटी है तो 20 रुपये मिल रहा है। लेकिन अगर 50 रुपये यहाँ पे मार्केट गिरा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को एटलीस्ट यहाँ पे 35 रुपीज़ के आसपास मिलना चाहिए था, यानी कि ये लगभग 5000 से ऊपर का प्रॉफिट हम लोग का चलना चाहिए था, जबकि चल रहा है ये 3.5 के आसपास। was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through colored glass, time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. ठीक है ट्रेडर्स, यहाँ पे मार्केट आ चुका है 825 के आसपास इस एरिया में, ठीक है। टारगेट भी हम लोग का कंप्लीट कर दिया है मार्केट ने। मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों ने एग्जिट कर दिया है। 5666 रुपये के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ है। 80 रुपये यहाँ से मार्केट गिरा है, जहाँ पे हम लोगों ने टारगेट लिया था 80 रुपये के आसपास, और प्रीमियम में हम लोग का 40 रुपये भी नहीं डीगे किया है मार्केट ने। ऑलमोस्ट अगर घींच खाच के किया जाए तो ये लगभग 35 रुपये के आसपास डीके है। 35 भी नहीं कहेंगे, इसे 30 कहेंगे, क्योंकि 1100-1200 के आसपास का पहले का प्रॉफिट था, उसको घटा देंगे तो 30 रुपये के आसपास का यहाँ पे प्रीमियम डीके देखने को मिला है हम लोग को, इतना ज़्यादा मार्केट गिरने के बाद से। हम लोग यहाँ पे फिर से एंट्री करेंगे, 875 के आसपास जाता है मार्केट, तो फिर से हम लोग एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे अपनी, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम डीके नहीं कर पा रहा है मार्केट, तो इतने से प्रॉफिट का कोई फ़ायदा है नहीं।
वेट करते हैं। ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 22,875 के आसपास चल रहा है अभी। यहाँ से हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करने का प्लान कर रहे हैं 875 के आसपास है। मैं यहाँ से 850 का कॉल ऑप्शन सेल कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से हम लोग 150 क्वांटिटी करेंगे। मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है। एक काम करते हैं, थोड़ी सी कुछ और भी क्वांटिटी हम लोग इसमें ऐड करते हैं। 150 है तो इसमें हम लोग 150 और ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए, ऐड कर दिया हम लोगों ने। इस एरिया के आसपास से ऐड किया है 75 के आसपास से। पहले का हम लोग का 5600 के आसपास का प्रॉफिट बुक हुआ था इसमें, और अभी चल रहा है 400 के आसपास का लॉस इसमें, ठीक है। चलिए, इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग, देखते हैं कन्वर्ट होता है या नहीं। चलिए, हो गया कन्वर्ट हम लोग का पोजीशन। इसमें हम लोग का 400 के आसपास का 400 लॉस दिखा रहा है, लेकिन जबकि हो रहा है इसमें 200-300 के आसपास प्रॉफिट। चलिए, इधर उधर हो जाता है। इसमें MIS में कन्वर्ट कर दिया हम लोगों ने इसको, उस वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर डेटा हम लोग को दिखाने लगता है, ठीक है ट्रेडर्स। अभी हम लोग का प्रॉफिट चल रहा है इसमें। स्टॉप लॉस एंड टारगेट हम लोग का रहेगा 900 के आसपास रहेगा स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 825 के आसपास, ठीक है। 1:1 के आसपास का स्टॉप लॉस एंड टारगेट है इस वाले ट्रेड में हम लोग का। वेट करते हैं। was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass, time rolls on enough to let me move on past. ट्रेडर्स जो मार्केट है वो 22,841 के आसपास चल रहा है। प्रीमियम अगर देखा जाए तो कैलकुलेट करते हैं थोड़ा सा। प्रीमियम 160 के आसपास हम लोगों ने एंट्री बनाया था, ठीक है। और 160 से हम लोग का लगभग अभी 20 रुपये के आसपास डीके देखने को मिला है। बहुत बड़ा डीके देखने को नहीं मिला हम लोग को यहाँ पे। अभी भी 32 रुपये के आसपास प्रीमियम है, तो उस अकॉर्डिंग 20 रुपये का डीके सही है, ठीक है। होल्ड करते हैं पोजीशन अभी भी। टारगेट हम लोग का थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, मैं अपनी पोजीशंस को यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट कर दिया है मैंने अपनी पोजीशंस को। 14,000 के आसपास हम लोगों ने प्रॉफिट को बुक किया है। अब इसके एग्जिट करने का पीछे का रीज़न मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 1:1 थोड़ा सा ऊपर होगा यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे है, ठीक है। हाँ, देखिए 1:1 के आसपास आया मार्केट, थोड़ा सा उससे ऊपर ही है। मैंने एग्जिट कर दिया इस एरिया के आसपास। अब इसमें एग्जिट करने के पीछे एक और रीज़न था, मैं आपको प्रीमियम ओपन करके दिखा रहा हूँ इसमें। ठीक है, 14,000 के आसपास यहाँ पे हम लोग का अभी प्रॉफिट दिख रहा है आपको, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा चार्ट को ओपन करते हैं। प्रॉफिट इसमें बुक हुआ है, इसका चार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, ये चार्ट है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो इस एरिया की पूरी यहाँ पे जितना भी ये एरिया है, मार्केट साइडवेज करके गया है जो ये रेंज में, उस एरिया की लिक्विडिटी यहाँ पे स्विप कर दिया मार्केट ने, और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट हम लोग का टारगेट कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो रेड कैंडल है, और यहाँ पे ध्यान देंगे तो ग्रीन कैंडल है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जिट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिख गया कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्विप कर दिया है, ठीक है। लिक्विडिटी स्विप करने का मतलब है कि मार्केट यहाँ पे भले ही लिक्विडिटी स्विप नहीं किया है, लेकिन प्रीमियम में लिक्विडिटी स्विप हो गया है, तो थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। भले ही हो सकता है बरसे मार्केट यहाँ पे टारगेट के पास जाए, और जाएगा भी, ये एकदम नॉर्मल सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर रिट्रेस करता है ना, तो प्रीमियम मिसबिहेव ना करने लगे। मिसबिहेव का मतलब ये होता है कि प्रीमियम ऐसा ना हो कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए और प्रीमियम तेज़ी से रिकवरी करने लगे। अगर ऐसा होता है
तो उस केस में हम लोग का जो प्रॉफिट है वो बहुत घट जाएगा और लॉस के चांसेस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी प्रॉफिट बहुत ज़्यादा घट जाएगा हम लोग का। ठीक है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे टारगेट कंप्लीट हो गया है अभी हम लोग का, और प्रीमियम देखिए 132 के आसपास है, जबकि मैंने काटा कितने पे, प्रीमियम को मैंने एग्जिट किया 133 रुपये पे। अब 133 पे काटा, 132 पे मार्केट चल रहा है, अभी भी 33 पे चल रहा है, 33 पे आ ही गया घूम फिर के। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितने सही जगह पे ये पोजीशन मैंने काटा और किस तरीके से एनालाइज किया कि यहाँ पे काटना सही रहेगा। प्रीमियम आपको देखते रहना है, उसमें लिक्विडिटी स्वीप कब हो रही है। ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट हम लोग का आज का डाटा डिकोडिंग और लिक्विडिटी स्वीप पे था। लिक्विडिटी स्वीप का मतलब क्या है कि आप यहाँ से यहाँ तक जो मार्केट गया है ना, उसका स्पीड देखिए। ठीक है, और फिर उसके बाद से उसके पहले अगर आप जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ऐसे जूम इन करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट को पहुँचने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगा है। ठीक है, बहुत तेज़ी से मार्केट गिरता हुआ आया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक रिकवरी करने में मार्केट को बहुत समय लग रहा है। और रिकवरी भी कैसे कर रहा है, यहाँ पे देखिए, स्विंग, फिर यहाँ पे स्विंग लो, फिर यहाँ पे उसके बीच में कंसोलिडेट, फिर धीरे धीरे यहाँ पे हायर हाई करते हुए इसका स्ट्रक्चर ब्रेक, फिर यहाँ पे एक और हाई स्ट्रक्चर ब्रेक। यहाँ पे क्लियरली मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्विप कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, यानी कि मार्केट क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में चला गया। उसके बाद से मार्केट ने जैसे ही रिट्रेस किया, हम लोगों ने एक ऑर्डर ब्लॉक के आसपास से एंट्री प्लान किया था, लेकिन मार्केट यहाँ पे गिर नहीं रहा था, बहुत स्लो गिर रहा था मार्केट, जिस वजह से यहाँ पे पोजीशन हम लोगों ने काट दिया। प्रीमियम ही नहीं गिर पा रहा था हम लोग का, मार्केट गिर तो सही रहा था, ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री थी हम लोग की सही तरीके से। ठीक है, बट फिर भी यहाँ पे हम लोग का पोजीशन प्रॉफिट में नहीं गया, जिसकी वजह से मैंने पोजीशन को काट दिया। उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे डाउन आया, देन एक रिट्रेस किया मार्केट ने, और फिर से फेयर वैल्यू गैप के पास में आया। जैसे ही इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ आपको, हाँ यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, इस एरिया में जैसे ही फेयर वैल्यू गैप के आसपास मार्केट आया, मैंने यहाँ पे एक डाटा देखा, डाटा मेरे को यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिविटी इम्पैक्ट दिखा रहा था डाटा के अंदर में, तो मैंने यहाँ पे डाटा के हिसाब से नेगेटिव ट्रेड यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और उसके बाद से मार्केट अभी कंटिन्यू वे में हम लोग का फिर से डाउन साइड का ट्रेड दिखा रहा है, और डाउन साइड मोमेंटम दिखा भी रहा है, प्रॉफिट भी हम लोगों ने बुक किया। ओवरऑल 14,000 के आसपास प्रॉफिट बुक किया हम लोगों ने। पहले का अगर प्रॉफिट हटा दिया जाए तो इस ट्रेड में हम लोगों ने 9,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया है, जो कि लगभग 30 पॉइंट हो रहा है, और वो मेरे हिसाब से सही है। 50 पॉइंट के टारगेट में 30 पॉइंट का प्रीमियम सही है। यही चीज़ मैं पहले वाले प्रीमियम में कह रहा था कि पहले हम लोगों ने 80 पॉइंट का टारगेट लिया था, और 80 पॉइंट के टारगेट में हम लोगों को मुश्किल से 30-35 रुपये मिले थे, जो कि यहाँ पे हम लोग को 50 रुपये के टारगेट में ही मिल गया। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको उस वक्त एक्सप्लेन कर रहा था, आपको समझ नहीं आ रहा होगा उस वक्त कि 80 रुपये मार्केट गिरा है और मैं क्या कह रहा हूँ, और आपको और यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही चीज़ हम लोग को देखने को मिली कि 50 रुपये के अंदर में ही हम लोग को 35 रुपये 30 रुपये के आसपास मिल गया। सेम चीज़ वहाँ पे 80 रुपये हम लोगों ने लिया तो भी नहीं मिला। ये थोड़ा सा प्रीमियम कभी कभी रिकवरी मोड पे आ जाता है। ठीक है, तो हो सकता है इस तरीके से। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर इस ट्रेड से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, डेटा आपके सामने है। अभी देखिए 21 लाख के आसपास नेगेटिव कर रहा है, ओवरऑल में अच्छा खासा नेगेटिव हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। और मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, इस एरिया के पूरे पूरी चार्ट पे भी लिक्विडिटी स्विप कर दिया। चार्ट पे क्या है तो प्रीमियम पे तो और ज़्यादा यहाँ पे नीचे गिर गया होगा, हाँ गिर ही गया ये 10 रुपये 12 रुपये और गिर गया नीचे जहाँ पे एग्जिट किया वहाँ से। ठीक है, तो अभी एरिया में देखिए, आप खुद यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको देखने को मिल जाएगा। स्ट्रक्चर को केवल एनालाइज करके ना आप एक अच्छा यहाँ पे पता कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी कहाँ तक स्विप कर सकता है। यहाँ पे देखिए अभी मार्केट के पास ये दोनों एरिया की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, और इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये देखिए इस एरिया के आसपास मार्केट आया है। बहुत लोगों को लगेगा सपोर्ट है, सपोर्ट लेगा। मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल रही है। लिक्विडिटी का मतलब यहाँ से बाइंग होगी और उसका इम्पैक्ट अभी हम लोग को देखने को मिलेगा। अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिकवरी करेगा, या हल्का 1-2 कैंडल ग्रीन बनाएगा। ठीक है, या फिर प्रीमियम रिकवरी करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है तो प्रीमियम के अंदर में ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, देखिए मार्केट में भी यहाँ पे रेड कैंडल है और प्रीमियम यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे ग्रीन कैंडल अभी हुई थी, डोजी है। तो प्रीमियम धीरे धीरे यहाँ पे थोड़ा सा पुश दिखाएगा ऊपर साइड में, ताकि एंट्री क्रिएट हो यहाँ पे, और फिर उसके बाद से एक कैंडल और पूरा का पूरा यहाँ पे लिक्विडिटी खत्म। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझना पड़ेगा मार्केट के अंदर में, कब किस टाइम पे आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है। यही है फ़ायदा एडवांस स्मार्ट मनी कंसेप्ट का, और इसमें हम लोग को एड ऑन कर देना है डाटा को, ताकि एंट्री हम लोग की कहाँ पे हो और कंफर्मेशन हम लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है,
तो अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको भी मेरी तरह प्रॉपर वे में ट्रेडिंग सीखनी है, ट्रेडिंग करना है, किस तरीके से मैं चार्ट को एनालाइज कर रहा हूँ, ट्रेड डाटा को कैसे डिकोड कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप्स कैसे निकाल रहा हूँ, या फिर ऑर्डर ब्लॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इन सभी चीज़ों को अगर आपको प्रॉपर वे में सीखना है तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्सेज का ज्वाइन करिए, आप सीखिए, समझिए, मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनिए। या फिर आपके स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, वहाँ पे भी आप इंक्वायरी डाल सकते हैं व्हाट्सएप पे, और वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज को। ठीक है, फ्री टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन करिए फ्री टेलीग्राम चैनल हम लोग का। ठीक है, ताकि आपको लाइव मार्केट लर्निंग अपडेट्स मिल पाए। कॉल एंड टिप्स नहीं मिलेंगी, मेरी पोजीशंस आपको नहीं मिलेंगी वहाँ पे, कुछ भी प्योर आपको लर्निंग मिलेगी। ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा वहाँ पे ज्वाइन होने के लिए आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।